जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य से। फ्रेंड्स, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो कि आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहले हम भारत के शास्त्रीय नृत्य से पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, देन एमसीक्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य की। भारत की शास्त्रीय नृत्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। फ्रेंड्स, संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त कितने 8 शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से ये 8 नृत्य? जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी आदि परंपरा पौराणिक कथा और भक्ति में गहराइयों से निहित है। तो फ्रेंड्स, भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिनको मान्यता प्राप्त है किससे? संगीत नाटक अकेडमी से। तो इसे भी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, शास्त्रीय नृत्य की मूल संरचना को भी देख लेते हैं एक बार। जो शास्त्रीय नृत्य है वो 4 आधारों पर टिका होता है। ये 4 आधार कौन कौन से? एक तो है नृत्य, एक है नृत्य और नाट्य और फिर एक अभिनय। तो फ्रेंड्स, नृत्य होता है वो शुद्ध नृत्य होता है। इसमें केवल गति होती है, कोई भाव नहीं होता। ताल, लय, पद, चाल इसकी प्रमुख विशेषता है। किसकी? नृत्य की। देन है नृत्य, भाव भंगिमा द्वारा अभिव्यक्ति, आंखों की चाल महत्वपूर्ण है इसमें और हाथों की मुद्राएं। फ्रेंड्स, इसमें भाव भंगिमाएं आदि देखी जाती है किसमें? नृत्य में। अगला है नाट्य। नाट्य क्या होता है? कथानक होता है, ये जो कि घटनाओं का अभिनय होता है। नृत्य नाट्य शैली कथकली में इसका अधिक प्रयोग होता है। और अभिनय, इसमें 4 प्रकार होते हैं इसके: अंगिक, वाचिक, आहारी, सात्विक। फ्रेंड्स, नृत्य में भाषा और भावों का विस्तार भी इसमें प्रमुख है। तो याद रखेंगे, शास्त्रीय नृत्य की ये 4 मूल संरचनाएं हैं। कौन कौन सी? नृत्य, नाट्य और अभिनय। अब सबसे पहले बात करेंगे हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य की, जिनमें सबसे पहला है भरतनाट्यम। फ्रेंड्स, जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। याद रखेंगे, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम का। एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड्स, भारत का सबसे जो प्राचीन नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। याद रखेंगे, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। ये देवदासी परंपरा से भी जुड़ा है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि देवदासी परंपरा से जुड़ा हो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है कौन सा? भरतनाट्यम। कौन सी भाषा इसमें प्रमुख है? तमिल भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो विशेषता है वो राग, ताल, भाव, मुद्राएं आदि इसमें देखी जाती है। मुख्य वाद्य है मृगंडम और नादस्वरम। इसे भी याद रखेंगे। प्रमुख कलाकार के रूप में रुक्मणी देवी, अरुंडल और बाला सरस्वती को जाना जाता है। किसके? भरतनाट्यम के। तो याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कथक। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक यानी कि कथाकार यानी कहानी कहने से विकसित, मुगल दरबारों में भी ये विकसित हुआ था। तो याद रखेंगे, जो मुगल दरबार में नृत्य किया जाता था वो कथक था। इसकी विशेषता है घूमर और पाद संचालन। इसके अलावा इसमें फुटवर्क का विशेष ध्यान रखा जाता है। मुख्य वाद्य के रूप में इसमें तबला और पखावज का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार इसके कौन है? बिरजू महाराज। तो इन्हें भी याद रखेंगे। कथक के प्रमुख कलाकार है बिरजू महाराज। नेक्स्ट है कथकली, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, जो कथकली है इसका जो नृत्य है वो नाट्य शैली पर आधारित है। इसमें चेहरे का भारी मेकअप किया जाता है, बड़े परिधान पहने जाते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। इसमें जो कथा होती है वो महाभारत और रामायण पर आधारित होती है। प्रमुख वाद्य के रूप में इसमें चेंडा और मृदंगम का प्रयोग किया जाता है। इसके जो कथकली के प्रमुख कलाकार है वो है गुरु गोपीनाथ, कला मंडलम गोपी, कोट्टगल शिवरामन, कल्लतोल नारायण मेनन और कला कंडलम दामन कुट्टी नायर। तो ये सभी कथकली नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। फ्रेंड्स, जो मोहिनीअट्टम है वो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है। इसे भी याद रखेंगे। एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है। तो याद रखेंगे मोहिनीअट्टम, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कोमल और धीमी लय का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो वेशभूषा वो सफेद स्वर्ण साड़ी इसमें पहनी जाती है। प्रमुख वाद्य के रूप में मृदंगम और इडक्का बजाया जाता है। प्रमुख कलाकार के रूप में इसमें कला मंडलम, कल्याणी, कुट्टी अम्मा। फ्रेंड्स, इन्हें मोहिनीअट्टम की माँ भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा है सुनंदन नायर, जयप्रभा मेनन, गोपिका वर्मा, स्मिता राजन, पल्लवी कृष्णन, कला मंडलम राधिका। ये सभी मोहिनीअट्टम से जुड़े हुए प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट देखते हैं कुचिपुड़ी। फ्रेंड्स, जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। भागवत तालु परंपरा पर यह आधारित है। इसकी विशेषता इसमें थाली पर नृत्य किया जाता है। तो याद रखेंगे, जो थाली पर नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। प्रमुख वाद्य के रूप में मृदंगम और बांसुरी का प्रयोग करते हैं। भाषा है इसमें तेलुगु। इसमें जो प्रमुख कलाकार है वो राधा और राजा रेड्डी है। यामिनी कृष्णमूर्ति भी कुचिपुड़ी से ही जुड़ी हुई है। शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी, ये सभी कुचिपुड़ी
के प्रमुख कलाकार है। नेक्स्ट है ओडिसी, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। फ्रेंड्स, ये जगन्नाथ मंदिर की महारी परंपरा पर आधारित है। तो एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है, जो ओडिसी नृत्य है वो जगन्नाथ मंदिर की महारी परंपरा पर आधारित है। इसकी विशेषता है त्रिभंग मुद्रा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो त्रिभंग मुद्रा है वो किस नृत्य से जुड़ा है, तो यह है ओडिसी से संबंधित। प्रमुख वाद्य के रूप में पखावज का प्रयोग करते हैं। भाषा है ओडिया। इसके जो प्रमुख कलाकार है वो केलुचरण महाराज है, शंकर पंकज चरण दास है, और ये सभी ओडिसी के प्रमुख कलाकार है, तो इन्हें भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुरी की, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। फ्रेंड्स, जो मणिपुरी है वो रासलीला पर आधारित है। तो याद रखेंगे, जो मणिपुरी नृत्य है उसका संबंध रासलीला है। विशेषता इसकी क्या है, सौम्य और धीमी गतियां इसमें प्रमुख है। पारंपरिक पोशाक कुमिन है। इसकी जो पारंपरिक पोशाक है उसे कुमिन के नाम से जानते हैं। प्रमुख कलाकार के रूप में गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, दर्शना और झावेरी, और उनकी जो बहनें हैं नैना, रंजना, सुवर्णा झावेरी शामिल है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है कि जो झावेरी बहनें हैं उनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है। तो इसका जो आंसर है वो मणिपुरी से। याद रखेंगे, जो झावेरी बहनें हैं उनका संबंध है मणिपुरी डांस से। नेक्स्ट बात करते हैं सत्रिया की, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। फ्रेंड्स, श्रीमंत शंकरदेव द्वारा विकसित है। असम के जो मठ है उसमें प्रचलित है। इसका जो विषय है वो भक्ति आंदोलन से संबंधित है। वाद्य के रूप में इसमें खोल और ताल का प्रयोग करते हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार है वो गुरु जतिन स्वामी गोस्वामी और सारोदी सेकिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 8 शास्त्रीय नृत्य पढ़े हैं, सभी को डिटेल में पढ़ा है। एग्जाम में इनसे 2 से 4 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब एक नजर में सभी शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, उनसे संबंधित जो प्रमुख राज्य है वो कौन कौन से हैं। तो भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। कथक उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। इसके अलावा ओडिसी उड़ीसा संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। मणिपुरी जो डांस है मणिपुर का है, और सत्रिया असम से संबंधित है। तो याद रखेंगे, ये जो सभी शास्त्रीय नृत्य है, 8 क्लासिकल डांस है, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उनको करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितने भी एमसीक्यू लिए हैं वो आप यकीन मानिए आपके यूपीएससी एसएससी लेवल के हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य देवदासी परंपरा से विकसित हुआ है। जैसा कि सबसे पहले बताया था मैंने, फ्रेंड्स, जो देवदासी परंपरा से जुड़ा हुआ नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध किससे है, तमिलनाडु राज्य से। यह नृत्य तमिलनाडु की देवदासी परंपरा से जुड़ा है। मंदिरों में देव सेवा के रूप में इसमें नृत्य किया जाता था। तो भरतनाट्यम का संबंध किससे है, देवदासी परंपरा से। नेक्स्ट है, कथक नृत्य का ऐतिहासिक विकास मुख्यतः किस परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कथक नृत्य की बात करते हैं, जो कि संबंधित है उत्तर भारत से। उत्तर भारत में से जुड़ा हुआ है। इसका जो परंपरा है वो कथाकार परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, कथाकार इसका करेक्ट आंसर है। कथक की जड़ें कथाकारों में है, जो कि धार्मिक कथाएं और नृत्य के माध्यम से सुनाते थे। नेक्स्ट है, ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति मुख्यतः किस परंपरा से मानी जाती है। जो फ्रेंड्स ओडिसी नृत्य है उसकी जो प्रमुख परंपरा वो कौन सी है, महारी परंपरा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। महारी महिलाएं जगन्नाथ मंदिर में नृत्य करती थी। ओडिसी इसी शैली से विकसित हुआ है। तो याद रखेंगे, जो महारी परंपरा है वो जुड़ी किससे है, ओडिसी नृत्य से। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ किस प्रमुख परंपरा से माना जाता है। यहाँ पर बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य की। इसका संबंध है भागवत मेला परंपरा से। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। कुचिपुड़ी का नाट्य रूप भागवत कथा प्रस्तुत करने वाले पुरुष कलाकारों से आया। तो याद रखेंगे, जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो प्रमुख रूप से पुरुष कलाकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सत्रिया नृत्य किस धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा से विकसित हुआ। अब बात करते हैं सत्रिया नृत्य की, जो कि आपके असम से संबंधित है, और ये वैष्णव सत्र परंपरा से विकसित हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, असम के सत्रों में कृष्ण भक्ति नृत्य के रूप में सत्रिया की उत्पत्ति हुई है। तो याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य मुख्यतः की राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब जो मोहिनीअट्टम है वो किसकी है, केरल की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल की महिला केंद्रित लास्य प्रधान नृत्य शैली है। इसे भी याद रखेंगे, जो मोहिनीअट्टम है वो किसी लास्य प्रधान नृत्य शैली है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। जो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र लगभग 200 BCE और 200 CE भारतीय नृत्य नाट्य पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा, भरत मुनि द्वारा रचित है।
नेक्स्ट है त्रिभंगी मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो जैसा कि पहले भी बताया है, त्रिभंगी मुद्रा का संबंध किससे है? ओडिसी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओडिसी त्रिभंगी मुद्रा ओडिसी की पहचान है त्रिभंगी यानी कि 3 मोड़ों वाली देह मुद्रा। तो इसका संबंध किससे नृत्य से है? ओडिसी से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम के आधुनिक पुनरुद्धार में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? तो जो भरतनाट्यम के आधुनिक पुनरुद्धार करता है वो कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उन्होंने देवदासी परंपरा के बाद भरतनाट्यम को स्टेज कला के रूप में पुनर्जीवित किया। किसने? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य में कौन सा वाद्य सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, जो मणिपुरी नृत्य है उसमें सबसे अधिक पुंग, मणिपुरी एक ड्रम होता है पुंग नाम का, उसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। किसमें? मणिपुरी डांस फॉर्म में। नेक्स्ट है हस्त मुद्रा का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? जो हस्त मुद्रा है उसका जो विस्तृत वर्णन मिलता है वो अभिनय दर्पण नाम के ग्रंथ में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर में हस्त मुद्राओं, भावों और नृत्य भंगिमाओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या होता है? तो राइट आंसर इज वैष्णव, जो कि अधिकतर राधा कृष्ण के भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय किससे होता है? वैष्णव। मणिपुरी में रासलीला, राधा कृष्ण लीला और वैष्णव भक्ति प्रमुख विषय है। नेक्स्ट है लास्य प्रधानता किस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता है? जैसा कि अभी बताया था, जो लास्य प्रधानता है वो मोहिनीअट्टम में की जाती है। मोहिनीअट्टम कहा था केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम में दोस्तों धीमी, कोमल, लास्य प्रधान अभिव्यक्ति के लिए फेमस है। नेक्स्ट है कथकली में पाचा मेकअप किस प्रकार के पात्रों के लिए प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स, जो कथकली है उसमें मेकअप का अधिकतर प्रयोग किया जाता है और इसमें जो पाचा मेकअप है उसका प्रयोग होता है दिव्य और वीर पात्र के लिए। पाचा हरा रंग का होता है, उच्च कुल, वीर, देवता और सद्गुण वाले पात्रों का इसका प्रतीक होता है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम के 3 मुख्य तत्व भाव, राग, ताल, ये सब मिलकर किस शब्द का निर्माण करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का। फ्रेंड्स, जो भारत है वो भरतनाट्यम से विकसित हुआ है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी की कौन सी विशेषता अन्य शास्त्रीय नृत्यों से इसे अलग बनाती है? तो जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है और ये ऐसा नृत्य है जो पीतल की थाली पर किया जाता है। तो यही विशेषता इसे अन्य नृत्यों से अलग बनाती है। कुचिपुड़ी में थाली पर संतुलन बनाकर नृत्य करना एक अनोखी परंपरा है। तो याद रखेंगे, इसका संबंध है कुचिपुड़ी से। इनमें से कौन सा कथक का प्रमुख घराना नहीं है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजौर। इसके अलावा लखनऊ, जयपुर और बनारस ये सभी कथक के घराने हैं। इसमें तंजौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कथक का प्रमुख घराना नहीं है। फ्रेंड्स, जो तंजौर घराना है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, इसका संबंध है कथक से नहीं है। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य की चौका मुद्रा क्या दर्शाती है? अभी जो चौका मुद्रा है वो ओडिसी नृत्य की प्रमुख मुद्रा है और ये भगवान जगन्नाथ की प्रमुख मुद्रा होती है। चौका ओडिसी की मूल मुद्रा है जो कि भगवान जगन्नाथ की स्थिर चौकर मुद्रा को भी दर्शाती है। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुरी नृत्य में महिलाओं द्वारा पहनाए जाने वाला कुमिन क्या है? मणिपुरी डांस में कुमिन नाम का एक वस्त्र पहनाया जाता है महिलाओं को, जिसका संबंध जो कि है बेरल आकार की कठोर स्कर्ट होती है। कुमिन मणिपुरी नृत्य की विशेष रूप से सुंदर कठोर बेलनाकार स्कर्ट होती है। तो याद रखेंगे, ये बेरल एक स्कर्ट होती है। कथकली किस नृत्य शैली से विकसित माना जाता है? कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इसका जो शैली है वो कृष्णाट्टम प्रमुख शैली है। तो कथकली का विकास केरल के कृष्णाट्टम नृत्य नाटक से भी माना जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है छऊ नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां मानी जाती है? तो इसकी जो प्रमुख शैली वो कितनी है? 3। कौन कौन सी शैलियां है? सेराइकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। फ्रेंड्स, ये भारत में प्रचलित है छऊ की तीनों शैलियां। नेक्स्ट है पुड्डचोलम किस नृत्य से संबंधित एक प्रसिद्ध प्रस्तुत शैली है? कौन सी? पुड्डचोलम। तो करेक्ट आंसर इज मणिपुरी। तो पुड्डचोलम मणिपुरी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक ऊर्जावान नृत्य है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार ले जाने का श्रेय किसे मिला? फ्रेंड्स, जो भरतनाट्यम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार ले गए थे वो कौन थे? रुक्मणी देवी अरुंडेल। 1930 में भरतनाट्यम को इन्होंने वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई थी। किसने? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है तमिलनाडु का। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक नृत्य में तत्कार किससे संबंधित है? जो कथक नृत्य है वो उत्तर भारत में किया जाता है और इसमें जो तत्कार संबंधित है वो फुटवर्क होता है। कौन सा? तत्कार। कथक का मूलभूत फुटवर्क पैटर्न है। इसे भी याद रखेंगे। ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार में किस गुरु का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है? जो ओडिसी नृत्य है उसमें केलुचरण महापात्र का प्रमुख योगदान माना जाता है। इन्हीं ओडिसी का पुनरुद्धार
पुनः उद्धारक कहा जाता है किसी केलुचरण महापात्रा को। नेक्स्ट है कथकली में आंखों की तीव्र गतियों में की कला को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स जो कथकली है उसमें अपनी आंखों की जो कला है तीव्र कला उसको नेत्राभिनय कहा जाता है। इसमें नेत्राभिनय का प्रमुख योगदान होता है कथकली के नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम में मुख्यतः किस रंग की पोशाक पहनी जाती है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें सफेद ऑफ व्हाइट और गोल्ड बॉर्डर रंग की पोशाक पहनी जाती है। तो याद रखेंगे केरल की पारंपरिक कसालू शैली से प्रेरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षत्रिय नृत्य में पायल या घुंघरू को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स जो क्षत्रिय नृत्य है वो असम में किया जाता है और इसमें जो पायल और घुंघरू है उनको बोरघोषा भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे बोरघोषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से छऊ शैली में मुखौटों का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो कौन सी ऐसी शैली है जिसमें मुखौटों का सर्वाधिक यूज होता है। तो ये पुरुलिया छऊ में रंगीन बड़े और भारी मुखौटों का मुख्य आकर्षक का केंद्र है। नेक्स्ट है तांडव नृत्य किस देवता से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये भगवान शिव से संबंधित है। कौन सा तांडव नृत्य याद रखेंगे तांडव शक्ति उग्रता और ऊर्जा का प्रतीक है जो कि शिव का नृत्य है भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में लास्य शैली का मुख्यतः संबंध किस विशेषता है। जो लास्य शैली है उसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध है कोमलता और स्थिर सुलभ भाव से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्य नृत्य शैली का संबंध शिव की अर्धांगिनी पार्वती से भी माना गया है। इसके विपरीत तांडव है जो भगवान शिव पुरुषत्व का प्रतीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नृत्य में छऊ मुखौटा पारंपरिक विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। तो जो छऊ मुखौटा है वो छऊ नृत्य में करते हैं। जो छऊ नृत्य है वो झारखंड का प्रमुख नृत्य है याद रखेंगे। इसके अलावा झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल उड़ीसा का भी एक प्रमुख नृत्य है। सरायकेला और पुरुलिया शैली में विशेष रूप से छऊ मुखौटे का भी प्रयोग किया जाता है जबकि मयूरभंज शैली में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। तो इसे भी याद रखना है। कथक नृत्य की घराना परंपरा में निम्न में से कौन सा घराना सबसे पुराना माना जाता है। फ्रेंड्स जो कथक का घराना है जो कथक नृत्य है उसमें जो सबसे पुराना घराना है वो सबसे पुराना घराना कौन सा है जयपुर घराना। तो जो जयपुर घराना सबसे प्राचीन है और शास्त्रीयता पर आधारित माना जाता है। ये जो घराना है जयपुर घराना वो मुख्यतः राजपूत दरबारों से भी प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम में प्रयुक्त अलकर्ज किसका प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। जो भरतनाट्यम में अलकर्ज रूप होता है वो शरीर का जागरण से संबंधित होता है। अलारिपु भरतनाट्यम की प्रमुख प्रारंभिक प्रस्तुति है। यह शरीर मन ताल तीनों के जागरण का प्रतीक भी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम नृत्य की मुख्य विशेषता पहचान किस विशेषता से होती है। जो मोहिनीअट्टम है इसकी जो पहचान है वो लास्य प्रधान कोमलता से संबंधित है। केरल की मंदिर नृत्य परंपरा से भी ये विकसित हुआ है। गोल प्रवाहित और सर्पाकार गतियां इसकी मुख्य विशेषता है। तो याद रखेंगे लास्य प्रधान ये नृत्य है कौन सा मोहिनीअट्टम। एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य में रासलीला प्रस्तुति की प्रमुख जो विशेषता होती है वो क्या होती है। तो रासलीला का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। कोमल भाव प्रधान भक्ति शैली इसकी प्रमुख विशेषता है। तो मणिपुरी रासलीला भगवान राधा कृष्ण पर आधारित होती है याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य में प्रयुक्त जो त्रिभंगी होती है मुद्रा वो किस आधार पर पहचान बनाई जाती है। फ्रेंड्स त्रिभंगी का प्रयोग ओडिसी नृत्य में किया जाता है और ये शरीर के 3 मोड होते हैं जो कि सिर धड़ और कमर में अलग अलग डिवाइड होते हैं। याद रखेंगे त्रिभंगी ओडिसी की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है। नेक्स्ट है गुरु केलू चरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से प्रमुख रूप से जुड़े हुए माने जाते हैं। ओडिसी के महान कलाकार हैं। इन्हें ओडिसी के पुनर्जागरण के भी सबसे बड़े स्तंभ के रूप में माना गया है किसे केलूचरण महापात्रा को। नेक्स्ट है क्षत्रिय नृत्य को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया। फ्रेंड्स जो क्षत्रिय नृत्य का संबंध है वो असम राज्य से है और इसे जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था वो 2003 में दिया गया था। तो याद रखेंगे 2003 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कट्टी और कोकन और किसी भारतीय शास्त्रीय नाट्य परंपरा से संबंधित है कौन सा कुट्टियाट्टम। तो करेक्ट आंसर है केरल का संस्कृत नाट्य रूप है ये कुट्टियाट्टम दुनिया के सबसे पुराने जीवित संस्कृत थिएटरों के रूप में है और केरल के मंदिर में थिएटर कुट्टम्बलम के रूप में प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट है घुंघरू भारतीय शास्त्रीय नृत्य में प्रमुख रूप से किस तत्व का प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स जो घुंघरू है वो ताल और लय से एकरूपता का प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ताल और लय से एकरूपता। घुंघरू शब्द का जो घुंघरू है वो नर्तक के पांव की हर गति को स्पष्ट करता है। लय ताल और नृत्य की गति का भी प्रतीक है और इसके जो घुंघरू है वो भरतनाट्यम ओडिसी और कथक आदि में अनिवार्य भाग होता है। नेक्स्ट है
कथकली नृत्य में चेहरे पर की जाने वाली पांचा मेकअप शैली किस चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो पांचा नृत्य शैली है वो प्रतिनिधित्व करती है सत्वगुणी नायक के रूप में। पांचा मेकअप हरे गहरे जो हरा रंग होता है उससे इसकी पहचान की जाती है। राम कृष्ण जैसे पात्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गोटीपुआ परंपरा। कौन सी गोटीपुआ? जिसे आधुनिक ओडिसी नृत्य को गहरा प्रभावित किया है। किस प्रकार के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती थी? जो गोटीपुआ परंपरा है वो बालक पुरुष नर्तक करते थे जो कि स्त्रियों के वेश में नृत्य करते थे। फ्रेंड्स, जो गोटीपुआ में छोटे लड़के स्त्री वेश में नृत्य करते थे, यही परंपरा ओडिसी की कई मुद्राओं और भंगिमाओं का भी आधार बनी। उड़ीसा के मंदिर नृत्य की प्रमुख ऐतिहासिक कड़ी है कौन से? गोटीपुआ। नेक्स्ट है भरतनाट्यम में प्रयुक्त नृत्य और नाट्य तीनों का सामूहिक आधार किस प्राचीन ग्रंथ में विस्तृत रूप से वर्णित है? तो करेक्ट आंसर इज नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में इन तीनों का वर्णन है जो भरतनाट्यम में प्रयुक्त होते हैं, नृत्य और नाट्य का। तो करेक्ट आंसर नाट्यशास्त्र हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो नाट्यशास्त्र है उसकी रचयिता कौन है? भरत मुनि। तो इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है ताल चक्र का जो सिद्धांत है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से किसके माध्यम से व्यक्त किया गया? कौन सा? ताल चक्र का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है पाद संचालन। ताल चक्र को नर्तक सबसे अधिक फुटवर्क के माध्यम से व्यक्त करता है। घुंघरू की ध्वनि, ताल, मात्रा और लय को स्पष्ट करती है और इसका जो प्रमुख उपयोग है वो किसमें है? कथक, भरतनाट्यम और ओडिसी में। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है परन, जो कि प्राय बोलो पखावज प्रधान तालों पर आधारित होता है। मुख्यतः किस नृत्य की विशेषता प्रस्तुति है? जो परन का संबंध है वो है कथक नृत्य से। कथक उत्तर भारत का नृत्य है तो जयपुर घराने में परन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा शास्त्रीय नृत्य गोटीपुआ परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? गोटीपुआ परंपरा के लिए। तो करेक्ट आंसर है ओडिसी। ओडिसी का संबंध है गोटीपुआ ओडिसी परंपरा से। नेक्स्ट है कौन सा शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक रूप से सत्र मठ संस्थान के भीतर प्रस्तुत किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है सत्रिया। सत्रिया असम का प्रमुख नृत्य है। वैष्णव मठों को सत्र कहा जाता है। सत्रीय नृत्य की जो रचना है वो किसने? श्रीमंत शंकरदेव सत्र ने की थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है कुड्डियम को यूनेस्को द्वारा किस रूप में मान्यता दी गई थी? फ्रेंड्स, जो कुड्डियम है उसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। दुनिया का सबसे पुराना जीवित संस्कृत नाटक रूप है ये। इसे इंटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया गया था 2001 में। किसने? यूनेस्को ने। तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय नृत्य में पुंग वाद्य यंत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो पुंग वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो मणिपुरी डांस फॉर्म में किया जाता है। ये एक मणिपुरी ड्रम होता है तो इसे भी याद रखेंगे। मणिपुरी के पुंग चोलम प्रदर्शन में कलाकार घूमते हुए इसे बजाते हैं। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय नृत्य में चुट्टी नामक विशिष्ट चेहरे का मेकअप किया जाता है। फ्रेंड्स, जो चेहरे का मेकअप किया जाता है चुट्टी नामक, वो कथकली में किया जाता है। तो कथकली में चेहरे की सफेद किनारी मेकअप तकनीक है चुट्टी। याद रखेंगे। इसकी जो भूमिका है चरित्र की वो है वीर राक्षस देवी आदि को ये स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है किस नृत्य में तरंगम तकनीक होती है जिसे कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर संतुलन बनाते हैं? तो फ्रेंड्स, जो तरंगम होता है जिसमें कि पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है वो कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अगला क्वेश्चन है लास्य रस किस शास्त्रीय नृत्य में सर्वाधिक प्रमुख माना जाता है? तो लास्य रस का संबंध किससे? मोहिनीअट्टम से। मोहिनी भाव की अभिव्यक्ति प्रमुख होती है नर्तकी के द्वारा। इसमें इसकी जो मोहिनीअट्टम है वो राष्ट्र प्रधान होता है। इसमें कोमलता, धीमी लय का प्रमुख संतुलन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवी, अभिनय और मोक्ष किस नृत्य के प्रमुख खंड है? तो फ्रेंड्स, जो पल्लवी, अभिनय और मोक्ष है वो किसके? ओडिसी के प्रमुख। इनका जो संबंध है वो ओडिसी से है। पल्लवी यानी विस्तार, अभिनय यानी कि भाव और मोक्ष यानी कि आध्यात्मिक मुक्ति, इसका संबंध होता है। नेक्स्ट है करनाए और अंगिक अभिनय के शास्त्रीय नृत्य की आधारभूत अवधारणा है। तो करेक्ट आंसर इज भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र की 108 करनाओं और शरीर अभिनय पर आधारित होता है। तमिलनाडु से इसका संबंध है भरतनाट्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुलिया शैली के मुखौटे विशेष रूप से किस नृत्य में उपयोग होते हैं? तो पुरुलिया शैली छऊ में विशेष रूप से प्रमुख प्रयोग होते हैं और ये जो मुखौटे हैं वो पश्चिम बंगाल के से संबंधित है, पुरुलिया छऊ। नेक्स्ट है गीत गोविंद अभिनय की शास्त्रीय नृत्य से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो गीत गोविंद वो जयदेव की रचना है और ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ओडिसी से। याद रखेंगे। गीत गोविंद के पदों पर आधारित अभिनय महत्वपूर्ण है। ये जयदेव का गीत गोविंद ओडिसी का केंद्रीय साहित्यिक स्रोत है। याद रखेंगे। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की।
कि शास्त्रीय नृत्य में मुद्राओं को असंयुक्त और संयुक्त रूप में वर्गीकृत किया गया। तो इसका संबंधित है भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम में दोस्तों हाथ की मुद्राओं को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक तो असंयुक्त जिसमें एक हाथ का प्रयोग होता है और संयुक्त जिसमें दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है, और यह नाट्य शास्त्र पर भी आधारित होता है, याद रखेंगे। अगला है हाल ही में पुनर्जीवित पेरिनी शिव तांडव किस क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य है। तो पेरिनी शिव तांडव का संबंध तेलंगाना राज्य से है। काकती वंश के समय पेरिनी तांडव युद्ध पूर्व इसमें नृत्य करते थे और तेलंगाना की महत्वपूर्ण प्राचीन नृत्य परंपरा भी रही है। अगला है यक्षगान रंगभूमि किस नृत्य नाटक शैली की विशेष मंच परंपरा है। तो जो यक्षगान है उसका संबंध है कर्नाटक से, यक्षगान इसका करेक्ट आंसर है। कर्नाटक की पारंपरिक नृत्य नाट्य शैली है। नेक्स्ट है चोल्लू उच्चारित ताल स्वर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जो चोल्लू एक उच्चारित ताल स्वर है, इसका संबंध किससे, कथकली से। कथकली केरल राज्य से संबंधित है। नर्तक और वादक दोनों इन्हें प्रदर्शन के दौरान उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय नृत्य में आरंभिक प्रस्तुति में कृष्ण वंदना होती है। याद रखेंगे जो कृष्ण वंदना आरंभ में होती है वो मणिपुरी में होती है। मणिपुरी की प्रस्तुति कृष्ण वंदना से आरंभ होती है। रासलीला और वैष्णव भक्ति इसका प्रमुख आधार है। अगला है वर्णम किस शास्त्रीय नृत्य की सबसे लंबी और जटिल प्रस्तुति है। तो जो वर्णम है वो है भरतनाट्यम से संबंधित, ये सबसे केंद्रीय और कठिन खंड होता है वर्णम। अगला है किस नृत्य में कलाकार एक ही प्रस्तुति में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका निभाता है, यानी कि अर्धनारीश्वर थीम पर आधारित कौन से नृत्य होता है। तो ये है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। इसमें अर्धनारीश्वर प्रस्तुति अत्यंत प्रसिद्ध है। अर्धपारीश्वरी यानी कि अर्धनारीश्वर में आदि देव शिव और आदि माता पार्वती का अभिनय करते हैं। नेक्स्ट है गोतीपुआ कलाकार ओडिशा के किस मंदिर क्षेत्र से प्रारंभिक रूप से जुड़ा हुआ है। कौन सा गोतीपुआ कलाकार। तो इसका संबंध है पुरी के जगन्नाथ मंदिर से। गोतीपुआ नृत्य का उद्भव पुरी के जगन्नाथ मंदिर के क्षेत्र में माना जाता है। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय नृत्य में खोल यानी कि ड्रम का मुख्य वाद्य यंत्र प्रयोग होता है। तो जो इसका संबंध है वो किससे, सत्रिया से। सत्रिया असम का पारंपरिक वैष्णव ड्रम है और खोल इनका प्रमुख एक वाद्य यंत्र है सत्रिय डांस फॉर्म में। नेक्स्ट है कलाश्री और कृष्णाटम परंपराएं किस राज्य से जुड़ी है। कौन सी, कलाश्री और कृष्णाटम। तो करेक्ट आंसर इज केरल। केरल से ये परंपराएं जुड़ी हुई है, नाट्य शैलियां है ये कृष्णाटम और कलाश्री। कथकली के विकास में भी इसका प्रभाव माना जाता है। अगला है किस नृत्य में कलाकार भवाई शैली की कई तरह के घड़ों को संतुलित करने की कला दिखाते हैं। जो कई तरह के घड़े होते हैं उनको संतुलित करते हैं, एक शैली कौन सी है, भवाई। तो पूछा है किस नृत्य में किया जाता है, तो इसका संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। इसमें कुचिपुड़ी में तरंगम और भवाई जैसी संतुलन आधारित प्रस्तुति देखी जाती है। कलाकार थाली या घड़ों पर संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं। अगला है दशावतार यानी कि भगवान विष्णु के 10 अवतार, इसकी थीम किस नृत्य में प्रमुख है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दशावतार संबंधित है कथकली नृत्य से। कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है, उसकी कथाएं प्राय पौराणिक होती है। दशावतार कथकली की प्रसिद्ध प्रस्तुति भी मानी जाती है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस शास्त्रीय नृत्य में पंचनादे यानी कि 5 लय पैटर्न का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये भरतनाट्यम में प्रमुख होता है। 5 मूल लय रूप जिसमें कि तिस्त्रम, चतुस्त्रम, खंडम, मिश्रम, संकीर्णम इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हमने टॉप 70 क्वेश्चन किए हैं। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए सभी जितने भी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना है। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।